नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मौजूद थे। ये बैठक कल दोनों देशों के सैन्य अभियान महानिदेशकों के एक दूसरे से बात करने के बाद संघर्ष विराम के मद्देनजर हुई। दोनों देशों के ये अधिकारी कल फिर बात करने वाले हैं। वायुसेना ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसे जो कार्य सौंपे गए थे वे उसने सभी पूरी कुशलता के साथ संपूर्ण किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में वायुसेना ने कहा है कि सभी ऑपरेशन राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए शानदार तरीके से चलाए गए। अभी ये ऑपरेशन चल रहे हैं और उचित समय पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। वायुसेना ने सभी से आग्रह किया है कि वे अटकलबाजी से बचें और अपुष्ट जानकारी साझा न करें। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि कुल्लू जिला के आनी विधानसभा क्षेत्र की 60 सड़कों का जल्द निर्माण किया जाएगा। इन सभी सड़कों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत स्वीकृत किया गया है। आनी में जिला स्तरीय मेले के समापन अवसर पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जलोड़ी जोत टनल की अलाइनमेंट को स्वीकृत मिलने के बाद इसके निर्माण को लेकर करीब 3,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है और जल्द ही ये कार्य भी शुरू किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्होंने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया है और वे प्रदेश के समुचित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में हाल ही में नवगठित और अपग्रेड हुए शहरी स्थानीय निकायों में अगले 3 वर्षों तक जल आपूर्ति की दरें ग्रामीण क्षेत्रों की तर्ज पर ही लागू रहेंगी। ये निर्णय हाल ही में शहरी स्थानीय निकायों में शामिल लोगों को सुगम तरीके से शहरी व्यवस्था में शामिल करने के उद्देश्य से लिया गया है। इस फैसले से प्रदेश भर में 47,000 से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ होगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि पानी शुल्क में रियायत के अलावा इन क्षेत्रों के निवासियों को संपत्ति कर में भी छूट प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से न केवल लोगों को राहत मिलेगी बल्कि उन्हें बेहतर बुनियादी सुविधाएं भी सुनिश्चित होंगी। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य पथ परिवहन निगम की बस के अधिकतम किराए में की गई 15% की वृद्धि को भाजपा ने जन विरोधी करार दिया है। शिमला में पत्रकार वार्ता में भाजपा नेता संजय सूद ने कहा कि देश में भारत पाकिस्तान तनाव के बीच राज्य सरकार ने बस किराए में बढ़ोतरी कर आम जनता पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया है। हमारी HRTC ने जो है वो 10 रुपए मिनिमम किराया जो है वो लेना शुरू किया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग जानते हैं कि शिमला में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साधनों का प्रयोग करना पड़ता है और सरकार विरोध करने के बावजूद भी सरकार जो है इस पे चुप्पी साधे हुए और उसके ऊपर अभी एक और निर्णय लिया कि 15% किराया जो है HRTC ने बढ़ा। बहुत दुखद है ऐसी परिस्थितियों में जब देश में युद्ध की स्थिति और ऐसी परिस्थितियों में सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपना खजाना भरने में लगी है। प्रदेश में लोगों को ड्रोन टैक्सी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार कार्य योजना बना रही है। इससे प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों और दवाइयों की आपूर्ति करने में सहायता मिलेगी। सरकार द्वारा कृषि और बागवानी क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के लिए हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा जिलों में ड्रोन स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार युवाओं के लिए स्वरोजगार और रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में काम कर रही है। प्रदेश के ITI संस्थानों में पिछले वर्ष 243 युवाओं ने ड्रोन से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। वर्ष 1998 में आज ही के दिन भारत ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था। ये दिन देश की प्रगति और विकास में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का उद्देश्य दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को उजागर करना और विज्ञान व प्रौद्योगिकी में युवाओं की रुचि को प्रोत्साहित करना है। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 27 मई को केरल तट पर पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। सामान्य तिथि से 5 दिन पहले मानसून के पहुंचने से खरीफ की बुआई और पैदावार अच्छी होने और जलाशयों का स्तर बढ़ने की उम्मीद है। विभाग ने इस वर्ष मानसून सामान्य से 105% अधिक होने का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये लगातार दूसरा वर्ष है जब विभाग ने सामान्य से अधिक मानसून का अनुमान लगाया है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।